हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे। बच्चा होना भी चाहिए। देखो, सबसे मेन चीज, ये एलसीएम एचसीएफ ज्याला आपण लसावी आणि मसावी असे म्हणतो, त्यामधील जे म्हणतात ना, नवोदयमध्ये विचारण्यात येणारे सगळ्यात महत्वाचे प्रश्न आपण आज डिस्कस करणार आहोत, है ना? तर त्या आणि मला वाटते मी आज सकाळी तुम्हाला होमवर्क पण दिलं होतं। कुछ मैंने होमवर्क दिया था, उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो मुझे ये भी बताइएगा कि आपके कितने सही थे और कितने गलत थे करके। ओके, तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे। देखो कैसे बुनियादी तौर पे हम लोग इन तमाम चीजों के साथ डिस्कस करते हैं, इस पे जरा सोचिएगा। इसका पहला सवाल आपके सामने मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा, जो कि ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ नंबर डज नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन फैक्टर नहीं है बड़ा, ये लिखने में थोड़ी गलती हो गई है। ये कॉमन फैक्टर नहीं है, ये है आपका, एक मिनट जरा इसको थोड़ा सा छोटू कर दूं रे बाबा, तो बहुत मोटू हो गया यहाँ पे। अच्छा, ओके। तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है, ये है आपका क्या, तो हैव द एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 12। मतलब खालीलपैकी कोणत्या संख्याच्या जोडीची मसावी 12 नाही म्हणतोय। आता 12 मसावी नसणे असा प्रश्न आहे। तो तुम्ही काय विचार करायचा, आप लोग क्या सोचना कि 12 एचसीएफ किस पर्टिकुलर पेयर का है। अगर आपने है सोच लिया तो कौन सा नहीं है ये अपने आप आपको मिल जाएगा। तो देखिए बच्चा, अगर सपोज मैं बोलूं 36 और 24 के बारे में, ऑप्शन से चेक करने की कोशिश करना। ये दोनों के दोनों 12 से डिविजिबल होते हैं रे। 12 के टेबल में 36 भी आता है, 24 भी आता है, तो ये तो होता है, ये तो होता है 12 से डिविजिबल, मतलब उसका एचसीएफ 12 होगा जरूर। अच्छा, 36 और 120, अरे बड़ा, 36 तो 12 के टेबल में आता है और 120 भी 12 के टेबल में आता है ना? तो ये भी एचसीएफ होता है। अब 108 और 120, भाई 108 तो 12 नाइनजा होता है और 120 तो 12 टेनजा होता है, ये भी होता है। तो बचा कौन, तो 24 और 96। वैसा तो वही आंसर है, लेकिन एक बार जज कर लीजिए आप। 12 के टेबल में 12 टू 24 होता है, लेकिन 12 के टेबल में 96 नहीं आता बड़ा। ठीक है, इसका मतलब आपका जो आंसर है कौन सा, 24 और 96, जिसमें इसका सवाल आपने जो बोला था की खालीलपैकी कोणत्या संख्यांच्या जोडीचे मसावी 12 नाही, तर 24 आणि 96 हीच ती संख्या आहे ज्याची मसावी 12 नाही है ना? प्रश्न समझ लो बड़ा कि कभी पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायचा, कभी भी एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे सवालों के साथ डील करते वक्त जो भी ऑप्शंस रहते हैं ना, जो पर्याय असतात, उसके साथ आप जनरली डील कीजिए और देखिए, अगर वो ना की बात कर रहा है तो आप हाँ वाले देखिए, ना अपने आप आपको पता चल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ जाऊंगा बच्चा मैं, जरा देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, बघ बडा, हा प्रश्न बघा खूप जास्त सोपा आहे। 24, 60 आणि 40 या संख्यांची लसावी किती म्हणते। व्हाट इज द, इंग्लिश में क्यों ऐसा, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 24, 60 एंड 40, ये सवाल है बड़ा। तो आपको पता है हम लोग एलसीएम निकालते वक्त बहुत बेहतरीन तरीके से डील करते हैं नंबरों के साथ। तो सबसे पहले ये सोचते हैं, बहुत से स्कूलों में आपने या बहुत सी जगह पे आपको ये सुना होगा आपने बताते हुए कि हमेशा कभी भी इसकी शुरुआत 2 से करो करके। क्यों भाई, ऐसा नहीं है, तीनों के तीनों नंबर कौन से टेबल से कट सकते हैं, ये देखिएगा। तीनची तीनही संख्या कोणत्या फाड्यामध्ये येतात ते बघा ना रे। 4च्या फाड्यामध्ये 24 पण येतात, 60 पण येते, 40 पण येते। 4 किती, सक 24, 4 किती, 15 60, 4 किती, 10 जा। बघा सोपं होते बाळा। मग 3च्या तीनही संख्या होत नाही, 2 तरी संख्या होतात का, तर हो। तर 3च्या फाड्यामध्ये 3 दुने 6, 3 पाची 15 आणि 10 जसेचे तसे। त्यानंतर बाळांनो काय लक्षात घ्यायचं, तर 5च्या फाड्यामध्ये बघा, 5च्या फाड्यामध्ये 2 संख्या येतात, तर 2 जसंच तसं, 5 1 5, 5 दुने 10। मग राहिलंच काय रे बाळा, 2 संख्या 2च्या फाड्यामध्ये ते येतातच, बे एक, एक जसं तसं बे एक। सरळ सरळ सी करून टाका आणि बघा बरं काय आलं सी मध्ये, 4 गुणीला 3 गुणीला 5 गुणीला 2। तर 5 दुने होतो बाळा 10, 4 तिरी होतात बाळा 12 आणि 12 10 किती, तर 120। 120 तुमचं उत्तर। खूप सोपं असते रे। बघा, डिपेंड करते कुठली पण गोष्ट सॉल्व करत असताना आपण बेसिक बारकावे आपण आपले किती छान केले। हमने तमाम बेसिक अपने बेहतर तरीके से इस चीज को समझा है। ये सबसे मेन कंसेप्ट अपने मतलब सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे, इतना तय है बच्चा, है ना? नवोदय आप जितना आपको लगता है उतना टफ नहीं है,
अगर आपके बेसिक अच्छे है तो इसलिए प्लीज मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को कि बेसिक पे भरोसा रखिएगा, बेसिक अच्छा करने के पीछे लग जाइएगा, अपने आप ये चीजें अच्छी हो जाएगी, है ना। मैं फिर से बताना चाहूंगा, अगर कोई नए बच्चा है, नए पेरेंट हमें अगर सपोज देख रहे होंगे, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। हमारे साथ अगर सपोज आप पढ़ना चाहते हो तो 8275 397522 पे कॉल करके सारे डिटेल पूछ सकते हो। ऐप के थ्रू हम लोग मॉर्निंग को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं और साथ ही साथ रात को कुछ अगर सपोज रिवीजन के बेस पे चीजें रहे तो लाइव क्लास में खत्म करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चा, मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जाना चाहूंगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट, अरे प्रोडक्ट नाही रे बाबा, काय 24 18 14 आणि 21 ची लसावी किती म्हणते? तर इथे प्रोडक्ट नाही म्हणायला पाहिजे, इथं म्हणायला पाहिजे व्हाट इज द LCM ऑफ 24 60 एंड 40। यहाँ पे सवाल ही गलत लिख दिया मैडम ने, शायद इसके पहले का सवाल लिख दिया। एलसीएम ऑफ यहाँ पे चाहिए बड़ा 24 18 14 और 21, यहाँ पे भी क्या चाहिए 24 18 14 और 21। ओके, ये गुणनफल नहीं है, ये है ल स फ, इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे, है ना। तो देखो बच्चा, सॉरी माफी चाहूंगा, जरा लिखा बराबर नहीं है। देखो 24 18 14 आणि 21 याची जर मला लसावी काढायची असेल बाळा, तर सगळ्यात पहिले काय करायचं की चारचे चारही संख्या एखाद्या कुठल्या तरी संख्याच्या पाड्यामध्ये येतो का ते बघा, बघा बरं। तो देखो हमें ये समझ में आया कि ये चारों के चारों नंबर तो किसी के टेबल में नहीं आते बच्चा, है ना। तो फिर चारों के चारों किसी टेबल में नहीं आते तो कम से कम तीन तो भी नंबर किसी के टेबल में आते हैं क्या, ये देखना। तो मुझे ये पता चला कि 24 18 और ये 21 जो है ये तीन के टेबल में जरूर आता है। भले ही तीन के टेबल में 14 नहीं आता है तो तीन से डिवाइड कीजिएगा। 3 कितना जा बड़ा 8 जा 24, 3 कितना जा 18, 6 जा तो 14 नहीं आता, जैसे कि वैसे लिख लीजिएगा। 3 कितना जा 21, 7 जा 21। उसके बाद अब और देखिए कि ये और कोई तो भी तीन नंबर किसी के टेबल में आ रहे हैं क्या, तो मुझे एक पता चला कि 2 जो है वो 8 के भी टेबल में, सॉरी 8 जो है 2 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आता है, 14 भी 2 के टेबल में आता है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, ये 7 जैसे का वैसे। अब तीन नंबर कोई तो भी किसी के टेबल में आ रहे हैं नहीं, तो कम से कम दो तो भी किसी के टेबल में आ रहे होंगे। तो हाँ सर 7 तो 7 के टेबल में आता है, तो ठीक है भाई। 4 और 3 जैसे के वैसे, 7 1 जा 7 1 जा। अब तीनों चारों नंबर में से अगर देखो एक तो कोई काम की नहीं है, एक नंबर आपका प्राइम आ चुका है ना, फटाक से क्या कर दो बड़ा, डायरेक्टली सी कर दीजिए। और यहाँ पे जो भी नंबर है, जो भी सी में नंबर है, वो सारे के सारे आपका एलसीएम रहेंगे। मल्टीपल करिए 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3, तो देखो बच्चा 3 2 जा कितना 6 होता है, 7 4 3 2 जा 6, 7 4 जा 7 सॉरी 7 4 जा तो 28 होता है, लेकिन मैं देखो क्या कर रहा हूँ मल्टीपल करते वक्त, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 होता है, 4 3 जा 12, मतलब 42 को 12 के साथ मल्टीपल करता हूँ। ठीक है, तो मैं बस क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना, ऑप्शन की तरफ देखना बड़ा, हाँ ऑप्शन की तरफ देखो। 2 2 जा कितना हो रहा है, तो 4 हो रहा है, मान रहे हो बात को। तो इतना पक्का है कि जो भी आंसर आपके, मैं देखो पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन मैं नहीं करने वाला। अब जब भी आप इधर यहाँ पे कोई भी एडिशन करोगे तो एंडिंग में तो भाई देखो ना, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद एंडिंग में 4 ही आ रहा है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है ये देखना कि भाई कहां पे आपका लास्ट यूनिट प्लेस में 4 आता है, तो वो एक ही आंसर है जो कि 504 बराबर है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि गलत है तो इसको सॉल्व करके भी मैं बता देता। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 4 8 और 2 10 हो गए बड़ा, और ये 504 आपका आंसर हो गया। मेरा कहना क्या था कि बस बड़ा मल्टीपल ऐसे कीजिएगा, मैं सच बता रहा कि बस यूनिट प्लेस के साथ मल्टीपल कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शन में यूनिट प्लेस में ही तफावत रहेगा, यूनिट प्लेस में ही चेंजेस रहेंगे, है ना। कभी कभी 2 डिजिट में भी रह सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, उस वक्त मल्टीपल कर लेना, लेकिन जनरली ऐसा नहीं रहता है ना। तो देखो बच्चा, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग जाते हैं। काय म्हणते, दोन संख्यांची मसावी 18 असल्यास त्यांच्या लसावी खालील संख्या असू शकते। बघा याचा प्रश्न काय म्हणतोय, बघा प्रश्न समजणं खूप महत्वाचं आहे। दोन संख्यांची मसावी बाळा HCF तुम्हाला किती दिलेली आहे 18, 18 जर दोन संख्यांची मसावी आहे तर त्यांची लसावी खालील संख्या कोणती असू शकते म्हणते, ही ही ही
ही, तर कधी एक गोष्ट लक्षात ठेवायची बाळा, काय की दोन संख्यांची लसावी हे लिहून ठेवायचं स्वतःकडे. दोन संख्यांची लसावी ही मसावीची विभाज्य असते. विभाज्य असते. समजलं मी काय म्हटलं? तर हे जे HCF असेल ना, या दिलेल्या कुठल्या नाही कुठल्या LCF सोबत भाग 100% जाणार बाळा. विभाज्य असते. लिहून टाकाल हे जे मी लिहून दिलं होतं. आता बघा फक्त की पर्यायामध्ये दिलेल्या कोणत्या संख्यापासनं 18 भाग जातो. 200 ने तुम्ही विचार कराल तर 18च्या फाळ्यात ते येतच नाही बाळा. 18 एक 18 आणि हा 20. समजलं? पॉसिबलच नाही 18 पूर्णपणे पुन्हा भाग नाही होत. 198 ला भाग देऊन पहा बरं 18 ने. 18 एक 18 झालं. पुन्हा 18 एक 18 म्हणजे 198च ती संख्या आहे बाळा, जे परिपूर्णपणे 18 ने भाग जातो. बाकीचे बिलकुल नाही जाणार. भाग देऊन बघाल तुम्हाला समजून जाणार. ठीक आहे? मग आलं ना तर कशाला समोर चेक करून बघायचं रे. खतम. उत्तर तुमचं रेडी राहणार. ओके? नेक्स्ट अगर सपोज जाऊया बाळा, तर बघा काय म्हणतोय प्रश्न की दोन संख्यांची लसावी ही 736 आहे, तर खालीलपैकी कोणती संख्या त्यांच्या मसावी असेल म्हणते. जे काय म्हणते, दोन संख्यांची लसावी 736 आहे, तर खालीलपैकी कोणती संख्या त्यांच्या मसावी असेल. म्हणजे मला एक गोष्ट सांगा, प्रश्न समजला? सेम प्रश्न आहे. याच्या आधी जसं आपण डील केलं ना बाळा, सेम ऍज इट इज जसं तसं आहे. दोन संख्यांची लसावी 736 आहे म्हणते, म्हणजे लसावी तुमची किती दिलेली आहे? 736 आहे. तर खालीलपैकी कोणती संख्या त्याची मसावी. तर नेहमी एक लक्षात ठेवायचं, जसं मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं होतं की लसावी ही त्याच्या मसावीची काय असते? विभाज्य असते. तशीच ही मसावी ही सुद्धा लसावीची विभाज्य असते. तर मसावी ही लसावीची विभाज्य असते. नाही समजलं का? ठीक आहे. तर यामध्ये काय गोष्ट लक्षात ठेवाल, तर फक्त आता तुम्हाला काय करणं आहे, पर्यायामध्ये बघा रे बाळा, की 736 ला या पर्यायामध्ये दिलेल्या कोणत्या संख्येने भाग जातो. बस. आता 21 ने जर मी विचार केलं, तर 21 ने भाग देऊन पाहाल बरं, 736 ला भाग जातो का? तर 21 अगर सपोज मी विचार केलं, तर बघा रे, तर 21 गुणीला मी जर 3 करेन, 21 गुणीला जर मी 3 करेल, तर लाईव्ह क्लास 3 करेल, तर बघा 3 एक 3 होते ना, 3 दुने 6. आता समोर तर मतलब नाही कारण की मोठी संख्या येणार. तर 21 तिरी बाळा किती? तर 63 होते. शून्य 7तून 6 गेला किती? 1 आणि हा किती? तर 6 झालं. ओके. तर 21 किती जा 106 होणार बाळा. तर लक्ष द्या, सगळ्यात महत्वाची करून बघायच्या ना. तर 5च्या पॉसिबल नाही वाटत आहे मला, नाही वाटत त्याच्या फाळ्यामध्ये येणार. 5 एक 5, 5 दुने 10. आता बघा ना रे, 21 5ची 105 पुन्हा 1 उरला ना, म्हणजे हा 21 ना तर पॉसिबलच नाहीये. 19 मी करून बघतो. 19 मी अगर सपोज करून बघितलं तर विचार करा, करून पाहायचा, कारण केल्याशिवाय इथे पॉसिबलच नाहीये. ठीक आहे. 19च्या फाळ्यामध्ये मला नाही वाटत 19च्या फाळ्यामध्ये पण येणार. ठीक आहे. 24च्या फाळ्यामध्ये पण करून बघाल, येतो का? तर बिलकुल भाग नाही जाणार. 23च्या फाळ्यामध्ये पक्का येणार. तुमचं उत्तर 23 हा राहणार बघ. क्या बात क्लियर है सभी को? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना? भाग देऊन पाहायचं, विभाज्य असते. इट इज डिविजिबल बाय दैट पर्टिकुलर नंबर. कौन सा? जो भी आपको उसने सवाल पूछा है उस हिसाब से. ओके. तो अगर सपोज आपको हमारा कंटेंट पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो, हमारे साथ आपको अगर पढ़ना है, तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और 8275397522 पे कॉल करके हमारे कोर्स का ज्वाइनिंग किस हिसाब से किया जाता है ये आप पूछ सकते हो. मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में. तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. टाटा, बाय बाय.